आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो था वो रायचूर का दोआब जो दो नदियों के बीच के जगहों का दोआब कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण और तुंगभद्रा जो नदी था, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो जगह था उसको रायचूर का दोआब कहा जाता है। जो उत्तर में था बहमनी साम्राज्य और दक्षिण में था कौन सा साम्राज्य? दक्षिण में था विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमनशाह ने किया था। और इसका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुका दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना? तो हरियर और बुका दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। किस वंश से थे? हुआ तो संगम वंश से थे, संगम वंश से ये संबंध रखते थे। विजयनगर साम्राज्य का क्रमशः जो 4 वंश शासन किए थे वो कौन कौन था? प्रथम वंश था सदी शासन करने वाला जो वंश था संगम वंश। संगम वंश में कौन कौन शासक? पहला जो शासक हुए, पहला शासक हरियर और बुका जो 1336 से लेकर 1354 तक। फिर उसका भाई हरियर का भाई बुक्का है, बुक्का ने जो शासन किया 1354 से लेकर 1368 तक। हरियर द्वितीय का शासनकाल था 1368 से लेकर 1340 तक। और चौथा शासक इसका था देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 तक। देवराय द्वितीय का शासनकाल था देवराय द्वितीय 1442 से लेकर 1406। छठा शासक था इसका मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष, ये अंतिम शासक था किसका? संगम वंश का अंतिम शासक था जो 1446 से लेकर 1485 तक इन्होंने संगम वंश पे शासन किया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगम वंश अगर क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। कब? तो 1336 में किया था, 1336 में। संगम वंश में यही, संगम वंश से कौन कौन शासक संबंध रखते हैं तो कौन कौन है? यही है आपका इंपॉर्टेंट है, ये 6 का अपना याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संगम वंश से आता है सालुब वंश। सालुब वंश का एक ही शासक था नरसिंह सालुब था, वो 1486 से लेकर 1503 तक की शासन किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें तुलुब राज। आइए तुलु वंश को देखते हैं। तुलु वंश का जो संस्थापक था वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह का शासनकाल 1503 से लेकर 1509 तक है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य में जब विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय थे तो यहाँ के शासक जब ये राय लगाए ना तो यहाँ के शासक अपने नाम के पीछे राय लगाने लगे, ठीक है। इसका तीसरा शासक था अच्युत देव राय जो 1529 से लेकर 1542 तक शासन किया था। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिवराव 1542 से लेकर 1570 तक। तो तुलु वंश के सबसे महान शासक वो कौन था? तो एक कृष्णदेव राय था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए चौथा वंश है आरुवीडु वंश। आरुवीडु वंश का जो संस्थापक है तिरुमल था और इसका अंतिम शासक है कौन? तो श्रीरंग तृतीय है। श्रीरंग तृतीय इस आरुवीडु वंश का भी अंतिम शासक है और विजयनगर साम्राज्य का भी ये अंतिम शासक है। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने वाले कौन थे? तो हरियर और बुक्का। और अंतिम शासक कौन है? हुआ तो श्रीरंग तृतीय है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यहाँ के मातृदेवी कौन था, तो पंपा देवी था। गौपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार से। तालिकोटा के युद्ध देखते हैं। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ये दिन था वो सोमवार था। इस दिन युद्ध हुआ था जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य 22 जनवरी 1565 को खुशहाल दिख रहे थे, वही विजयनगर साम्राज्य जो है 24 जनवरी 1565 को एक तबाह हो गया। देखिए खुशहाल करता है, 22 जनवरी को खुशहाल थे, युद्ध हुआ था 23 जनवरी को और 24 जनवरी को ये बर्बाद हो गया था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य।